हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो बैक टू बैक अब आप लोग के 4 एग्जाम्स हो चुके हैं और आज की ये पर्टिकुलर वीडियो हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए है। और आज आप लोग का ईसीआईपीएल का एग्जाम है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा हुआ होगा। और अब कल यानी 5 जून को आपका ग्रुप 1 का सेटिंग अप का सब्जेक्ट का एग्जाम है, यानी एसबीआई डबल एल का एग्जाम है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो 2 डेज का स्टडी प्लान था उन बच्चों के लिए जो सिर्फ ग्रुप 1 कर रहे थे। बट अब जो बोथ ग्रुप्स कर रहे हैं उनको तो 24 घंटे भी नहीं मिलेंगे सर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए। तो मैंने पूरी कैलकुलेटेड मैनर में आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको एक शेड्यूल बना के दूंगा सो डैट कि आप उसमें एक अपना स्टडी प्लान अकॉर्डिंगली प्लान कर पाएं और आने वाले टाइम को, जो लिमिटेड टाइम फ्रेम है, उसको अच्छे से यूज कर पाएं। तो आप सामने स्क्रीन पे देखेंगे तो आप लोग के देखिए सामने एक 1 डे स्टडी प्लान है। और मैं ऐसे मानता हूं कि सर आप लोग 1 बजे पेपर देकर आएंगे और फिर आपके पास अगले दिन 8 बजे आप मान लीजिए कि पढ़ पाएंगे, सुबह 8 बजे तक। तो यानी आज दिन 1 बजे से अगले दिन 8 बजे तक का आपके पास समय है। लेकिन सर ये टाइम फ्रेम भी अगर हम देखें ना तो सर ये 24 घंटे भी नहीं है, पहली बात। साथ ही साथ सर ये 19 आवर्स है, बट इस 19 आवर्स में कहीं ना कहीं हमको रेस्ट भी करना है। तो 5 घंटे की मैंने आपकी नींद किनारे कर दी है और अब आपके पास बचे 13 आवर्स। अगर कोई स्टूडेंट है जो कहता है कि सर मैं 4 घंटे भी सोकर फंक्शन कर पाऊंगा, वेल एंड गुड, बट उससे कम मेरे को लगता है ऐसा ना करिएगा कि आप 2-3 घंटे की नींद लेके जाइए और उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि पेपर में परेशान हो जाइए, क्योंकि ऑलरेडी आप 4 दिन से एग्जाम दे रहे हैं। तो एक कैलकुलेटेड मैनर में आपके पास 13 to 14 आवर्स है मैक्सिमम। इस 13 से 14 घंटों को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा स्टडी प्लान आपके सामने है। सबसे पहले मेरा मानना है कि आप पार्ट ए कवर अप करें और कोशिश करें कि पार्ट ए के जो चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स आर देयर, और उनको 8 घंटे में कवर अप करिए। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं पार्ट ए के जो थोड़े से छोटे हैं, छोटे का मतलब जैसे चैप्टर नंबर 1 बहुत छोटा है, वेरियस इनिशियल कंप्लायंसेस वाला चैप्टर छोटा है, बिजनेस कोलैबोरेशन का चैप्टर छोटा है, एमएसएमई का चैप्टर छोटा है। मेरा मानना है कि जो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इनमें आप हाफ एन आवर से ज्यादा टाइम ना दीजिएगा। और जो बड़े चैप्टर्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कॉर्पोरेट एंटिटीज, स्टार्टअप, कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, इनको थोड़ा सा टाइम 1-1 घंटे का दे दीजिएगा। और कोशिश करिए कि एक कैलकुलेटेड मैनर में 8 से मैक्सिमम 9 घंटे के अंदर इस कंटेंट को कवर अप करें। इससे ज्यादा आप टाइम नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सर 8 से 9 घंटे में कैसे ये कंटेंट तैयार होगा? मेरा मानना यह है कि आप अपनी पुरानी पढ़ाई पर विश्वास रखिए। जो इससे पहले आप 6 महीने मेहनत करके आए हैं उस पर भी थोड़ा सा विश्वास रखिए। हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू। आप ऐसा ना सोचिए कि जो आप इस 12-13 घंटे में पढ़ के जाएंगे सिर्फ उन्हीं के बेसिस पे आपको एग्जाम में आंसर लिखने को मिलेगा। आपने पुराना जो पढ़ा है, जो मेहनत की है, वो भी कहीं ना कहीं रंग लाएगी। ये सिर्फ 13-14 घंटे एक तरीके से ऐसे है कि बस धीरे धीरे करके एक तेजी में आपको चैप्टर्स एक बार रिकॉल करने हैं, एक बार पन्ने पलट के देखना है कि क्या क्या टॉपिक है, टॉपिक के अंदर कंटेंट क्या है। और अब आप सोचें कि आप इसको थॉरली, बहुत थॉरो रीडिंग करके पढ़ सकते हैं, तो उसका टाइम अब आपके पास शायद नहीं है। और अगर मैं बात करूं कि 8 से 9 घंटे में पार्ट ए कवर करने के बाद अब पार्ट बी कैसे करना है, तो पार्ट बी में मेरा मानना है कि आप 5 घंटे मैक्सिमम दीजिए। बस 5 ही घंटे का समय आपके पास होगा पार्ट बी को कवर अप करने के लिए। पार्ट बी में आप जो सामने चैप्टर्स आपके सामने लिखे हैं इन पे पूरा फोकस करिएगा। ये मेरी इंट्यूशन है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये तो नहीं कहूंगा कि इन्हीं में से आएंगे, बट ये जरूर बोलूंगा कि हाँ, इन चैप्टर्स में से आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि ये कुछ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके पार्ट बी के हिसाब से। और लास्ट में एक लास्ट की बात करें, लाइक आप जब सुबह 8-8:30 बजे पेपर देने जा रहे होंगे उस टाइम पे लास्ट में क्विक रिवीजन आपको अगर देना हो तो आप ये 3 टॉपिक्स का दे सकते हैं। जैसे लेबर लॉ की कुछ डेफिनेशंस जो आपने पढ़ी हो, जैसे एम्प्लॉय की डेफिनेशन, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन, वेजेस की डेफिनेशन, ये बहुत सारे चैप्टर्स में अलग अलग तरीके से दी है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। साथ ही साथ जो टैक्सेशन के रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं हमारे इस पर्टिकुलर सेटिंग अप के सब्जेक्ट में, वो थोड़ा सा रिकॉल करिएगा। एंड एक चैप्टर वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस, इस पर्टिकुलर चैप्टर, ये चैप्टर थोड़ा सा वास्ट है, छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो मेरा मानना है कि आप इसको भी एक बार अगर लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर लेंगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो अभी देखिए, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप पेपर देकर ऑलरेडी आ चुके होंगे। और अब ये मैंने आपका बिल्कुल समय वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप 1 बजे से ही अपनी पढ़ाई पे लग जाइए और अगले दिन का एग्जाम दीजिए। और सोचिए, बस आप मैनिफेस्ट करिए कि बस अब आपके पेपर खत्म होने वाले हैं, क्योंकि देखिए अब आपके 4 एग्जाम हो चुके हैं, नाउ हार्डली 3 आर लेफ्ट। और कल का और परसों के एग्जाम देने के बाद आपको एक दिन का ऑफ भी मिलने वाला है, तो सिर्फ 2 दिन की मेहनत रहेगी बेटा, आज की और कल की। परसों आपका टैक्स का एग्जाम होएगा और उसके बाद आपको एक छुट्टी मिलेगी फाइनली,
और उसके बाद लास्ट एग्जाम आपको देना है। तो बस 7 जून के बारे में सोचिए कि हम एंजॉय करने वाले हैं और बढ़िया से अपने एग्जाम्स को देते हैं। पूरा कॉन्फिडेंस रखिएगा अपने ऊपर, जो आपने पहले पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसी के बेसिस पे आप कल बहुत अच्छा एग्जाम भी देकर आएंगे। एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू। ये कहीं ना कहीं आपके ग्रुप 1 में एग्रीगेट बनाने में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो ऑलरेडी आपके 2 एग्जाम हो चुके हैं, बट ये पेपर कहीं ना कहीं आपकी ग्रुप 1 की नैया पार लगवा सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से डेडिकेटली लिमिटेड टाइम फ्रेम में कवर अप करने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कल आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होगा। चलिए, तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। गुड बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी से मेहनत करिए, बहुत जी जान लगा के पढ़ डालिए और आप देखिएगा कि कल आपका एग्जाम बहुत अच्छे होने वाला है। चलिए, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।